नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट रहेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। एंड देखिए, ये 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। प्लस आंसर्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पेड पीडीएफ रहेगा 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और देखिए, जिनको क्वेश्चंस ही चाहिए, सिर्फ आंसर्स पीडीएफ नहीं चाहिए, तो क्वेश्चंस पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस गिवन इन वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो व्हाट्सएप पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से क्रैश कोर्स भी है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। 3 कॉमन सब्जेक्ट्स और 2 पेडागोजी की तैयारी सिर्फ 999 में हम कराते हैं। तो आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे हमारी मोबाइल ऐप से, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, पॉलिसीज एक्ट्स प्रोविजन पूछे हुए हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा से संबंधित नीतियां, अधिनियम और प्रावधान। देखो, ये सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, जैसे एमडीयू, सीआरएसयू या बाकी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर होता है, वैसे ही इसका होता है। क्योंकि इस सब्जेक्ट में जितने मेन टॉपिक्स हैं वही हर यूनिवर्सिटी में ही पूछे जाते हैं। तो गुरुग्राम में इस सब्जेक्ट के लिए कोई अलग से ज़्यादा पेपर नहीं आता है, ठीक है। तो आप बहुत इजी रहेगा पेपर आपका, बस पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मैंने ना इस सब्जेक्ट की मैराथन पोस्ट की हुई है, अगर आप चाहो तो वो उस मैराथन को भी देख सकते हो। ये सभी टॉपिक्स उसमें कवर्ड रहेंगे। फिर है, कॉन्करेंट स्टेटस बताने हैं एजुकेशन के इन ब्रीफ। शिक्षा में समवर्ती ये स्थिति, मतलब अभी हाल फिलहाल में जो स्थिति है वो बतानी है। तीसरा है, क्रिटिकली एग्जामाइन अबाउट एजुकेशन ऑफ सोशली एडवांटेज सेक्शन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। यूनिट 3 से 4 से ये हो जाएगा। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण करें और हाशिए पर जो समूह है उनके बारे में भी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो हर साल आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये वाली एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज हुई थी, जिसे इसका एक नाम और है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। चाहे एनपीई 1992 बोलो या प्रोग्राम ऑफ एक्शन, बेसिकली 1986 वाली पॉलिसी जो थी वो रिवाइज हुई थी, तो एक ही बात रहेगी। छठा है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अगेन इम्पॉर्टेंट। ये चौथा और छठा क्वेश्चन मतलब 99.9% आते ही आते हैं। 7th क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एमडीएम, एसएसए एंड आरएमएसए। 3 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में है। देखो, 2 तो आएंगे, तीसरा हो सकता है हो ना हो, पर इन 3 में से कौन से 2 आए वो कह पाना मुश्किल है, तो आपको तीनों ही करने पड़ेंगे। 8वां प्रश्न, सार्जेंट रिपोर्ट 1994 पे, इसका कंट्रीब्यूशन क्या था भाई भारतीय शिक्षा में, इंडियन एजुकेशन प्रणाली में, वो बताना है। फिर है, एक्सप्लेन द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी इस क्वेश्चन को, पर हाँ प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। देन डू क्रिटिकल अप्रोजल ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी, देखो यहाँ तो मैंने 16 नंबर में डाला इस क्वेश्चन को, तो 8 और 8 नंबर का हो गया, पर ये अकेला भी 16 नंबर का आ सकता है, स्पेशली ये वाला। तो दोनों में से, दोनों की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो ऐसे करना कि आप 5 पेज तो एटलीस्ट लिख पाओ एक के बारे में, ठीक है। फिर है, डिटेल्ड नोट लिखना है, वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में व्यावसायिक शिक्षा पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 12वां प्रश्न है, डिटेल में बताइए इनइक्वालिटीज अबाउट एजुकेशन इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स, प्राचीन एवं आधुनिक काल में शिक्षा की असमानताओं के बारे में विस्तार से लिखिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 13th क्वेश्चन का ना यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है ये क्वेश्चन। सार्वभौमिक शिक्षा बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे है, उसमें शिक्षक की भूमिका। मैं इस क्वेश्चन को ना, जो हमारा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कराऊंगी मैं टेलीग्राम और मोबाइल ऐप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वहाँ पे इसको इंग्लिश में भी करा दूंगी। बेसिकली ये हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश का ना यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया। चलो कोई नहीं। 14th क्वेश्चन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कई बार ये तीनों साथ में आते हैं, कई बार अलग अलग भी आ जाते हैं। सिर्फ लिबरलाइजेशन पूछ लिया, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया, या सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पूछ लिया, तो मतलब कहने का तात्पर्य मेरा है करो तो डिटेल में, राइट। चलिए, तो सिर्फ 14 प्रश्न हैं, 14 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिर्फ ये करना है आपको और कुछ ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर टोटली रेडी फॉर द एग्ज़ाम। एंड देखो, इस सब्जेक्ट के लिए ना स्पेसिफिकली क्लासेस की ज़रूरत लगभग स्टूडेंट्स को हमेशा पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा हिस्टोरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो आप चाहें तो क्लासेस के माध्यम से हमारी मोबाइल ऐप पे समझिएगा। हर टॉपिक की क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। बाकी आंसर्स का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक ही सब्जेक्ट लाइक स्पेसिफिकली कंटेम्प्रेरी का ही वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कॉस्ट विल बी 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, विच इज़ 100% गारंटीड लोवेस्ट प्राइस। एंड साथ में हम गारंटी दे के देते हैं, अगर इससे सस्ता आपको कहीं मिल रहा है तो जस्ट इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा एंड वी विल गिव यू फॉर फ्री। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज़ दी गारंटी। एंड बाकी एग्ज़ाम यहीं से आएगा। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, अच्छी परसेंटेज स्कोर करो, क्योंकि ये डिग्री लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। इस डिग्री के माध्यम से आप पूरे जीवन कमा खाओगे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स के टाइम पे परसेंटेज पे फोकस करिए। नॉलेज के लिए देखिए पूरा साल भर पढ़िए, पर एग्ज़ाम टाइम पे हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा जाए। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। जो आप कमेंट करेंगे, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट होंगे उन पे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। जिस सब्जेक्ट का कमेंट नहीं आएगा तो उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। तो जो रिक्वायर्ड होगा उसी हिसाब से करेंगे। सो एज़ पर योर कमेंट्स आई विल गो। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।